नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। कौन से युग में कौन से देवता प्रचलन में थे, किसकी पूजा होती थी या किसकी मान्यता होती थी, कौन अधिक महत्वपूर्ण था? त्रेता युग में यानी कि उस द्वापर युग से भी पहले कौन से देवता थे, नहीं थे, या फिर किसका वर्चस्व हुआ करता था, किसको लोग पूजते थे, मानते थे, महत्व देते थे? और आधुनिक युग अगर हम देखें तो कली काल में क्या है, कौन है और क्यों महत्वपूर्ण है, किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए? तो ये हमारे पुराण जो सटीक जानकारियाँ देते हैं वो हर समय, हर युग में और हर व्यक्ति के लिए एकदम फिट बैठती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ हम पुराणों को आधार माने तो हमारे सामने जो तथ्य आते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि पुराणों में तो हजारों लाखों वर्ष पहले कह दिया गया है कि किसकी पूजा कब होती है, कब नहीं होती है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्या होता था और क्या होने वाला है। लेकिन आज हम या हमारे साथ जो हो रहा है, घटित हो रहा है, देख रहे हैं, या जो हमारी आंखों के सामने हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं या मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं, या जो घटित जितना भी कुछ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब कुछ 100% उसी प्रकार से हो रहा है। तो ये एक तथ्यात्मक जानकारी उनको हजारों वर्ष पहले मिल चुकी थी और ये आश्चर्य की बात हमारे लिए आज है। लेकिन जो वेदों को, पुराणों को पढ़ते हैं, मानते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, अपने दिनचर्या के साथ मान करके आप चलिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसी प्रकार से तो जो तथ्य है उनको अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, आधारभूत उनको, अगर उनको आधार मान करके हम चले तो वो क्या कहते हैं कि किस युग में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस कली काल की, वर्तमान युग की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आज सैकड़ों, हजारों हमारे सामने पौराणिक तीर्थ स्थल मौजूद है, जिसमें मंदिर है या फिर नदियों का संगम स्थल है, पवित्र नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, यमुना, और ये अपनी इतनी नर्मदा है, और इस प्रकार से सैकड़ों नदियां हैं और उनके किनारों पर बसे हुए प्राचीन तीर्थ स्थल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ भारत के वर्तमान क्षेत्रफल में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अन्य हिस्सों में भी अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी ये हमको मिलते हैं, प्राचीन भारतीय तीर्थ स्थल। लेकिन अगर हम देखें तो हर कोई एक ही बात करता है कि ये तीर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर है वो महत्वपूर्ण है। एक ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में है और एक मंदिर हमारा कटास राज पाकिस्तान में चला गया है। तो ये दो आधुनिक युग में भी बहुत महत्वपूर्ण है और चाहे किसी भी युग का हम ले लें तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि आधुनिक युग में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म स्थल है वो हमारा ये जो कुरुक्षेत्र है। उसके बाद हम गंगा नदी का स्नान भी हम सबसे पवित्र मान सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम आते हैं। उसके बाद और जितने भी आते हैं शक्तिपीठ या हमारे ज्योतिर्लिंग मंदिर है, तो ये सब को हम आधार मान सकते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं स्थानों में गिने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो भी उसी प्रकार से मान्य हैं। हालांकि युगों की बात करें तो युगों में कौन से देवता या कौन से व्यक्ति विशेष या कौन सी मान्यताएं प्रचलित थी या आज क्या है, तो अगर हम उनको देखते हैं तो हमारे सामने कुछ तथ्यात्मक जानकारियां आती है। सतयुग जो बीत चुका, उस युग में क्या महत्वपूर्ण था? कोई तीर्थ था, उस समय के लोगों के लिए तीर्थ महत्वपूर्ण था। कोई राजा था, कोई देवता थे
या फिर कोई मतलब तीर्थ स्थान, पवित्र नदियाँ थी या क्या था। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि जो हमारे पुराण कहते हैं वो ये कि सतयुग में ब्राह्मण गण का युग था। सतयुग युग जो था, सतयुग, वो ब्राह्मणों के लिए विशेष था और ब्राह्मण पूजित थे वहाँ पर, और ब्राह्मणों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और उस समय तीर्थ स्थल नहीं थे इतने, और जो भी कुछ था वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ही सर्वोपरि था वहाँ पर, वही देवताओं के तौर पर पूजे जाते थे और उन्हीं को जो है सर्वप्रथम स्थान दिया जाता था। आजकल जैसे कि हम तीर्थ स्थानों को मानते हैं, या हम हालांकि पंडितों को, पुजारियों को, या ब्राह्मणों को आज भी हम जो मुख्य रूप से जो सनातन धर्म के पूजक हैं, अन्य जो पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के जो कर्मचारी हैं या जो उनसे जुड़े हुए जितने भी नेता या जो भी है, तो वो किसी भी देवी देवता को वो नहीं मानते। वर्तमान की जितनी भी रूलिंग पार्टी हैं, जो भी, हम किसी को भी मान लें, हम कोई भी एक, किसी एक का नाम नहीं लेंगे, कोई भी पार्टी हो, तो वो किसी भी धर्म को, जाति बंधन को वो नहीं मानते। ब्राह्मणों को तो विशेष तौर पे वो बिल्कुल नहीं मानते। किसी भी पार्टी के, कोई राष्ट्रवादी हो या क्षेत्रीय हो, कोई भी पार्टियाँ, कोई भी हम ले लें, तो कोई संगठन भी यदि हो हिंदू धर्म के नाम पर, छद्म रूप लेके, छद्म नाम लेकर के, कोई भी हो, लेकिन जो सतयुग का युग था उस समय सिर्फ ब्राह्मणों को विशेष स्थान प्राप्त था, देवताओं का स्थान प्राप्त था। हालांकि विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान उनसे ऊपर था, किंतु ब्राह्मणों के आगे वो भी नहीं माने जाते थे इतने श्रेष्ठ। इसके बाद त्रेता युग में अगर हम देखें तो त्रेता युग जब आया तो क्षत्रिय युग आया। क्योंकि सतयुग जो युग था वहाँ पर जाति द्वेष या फिर वहाँ पर अज्ञानता, ज्ञान और युद्ध या फिर दैत्य दानव या इस प्रकार के कोई भी मतलब कर्म, दुष्कर्म या इस प्रकार का कोई जाति भेद बंधन कुछ था ही नहीं वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मानवता, इंसानियत, या ये हम कह लो कि सब कुछ समान था वहाँ पर। कोई वर्ण व्यवस्था भी इतनी महत्व नहीं रखती थी या नहीं थी। लेकिन हाँ, सतयुग का जैसे ही अंत हुआ तो वो व्यवस्थाएं वहाँ पर पनपती गई थी, क्योंकि वो त्रेता युग आने को था। तो वहाँ पर वो जैसे ही कोई कुछ एक नयापन होना होता है तो वहाँ पर वो रचनाएं शुरू हो जाती है अपने आप, चाहे वो मानसिक हो, सांसारिक हो। तो वही हुआ। तो ब्राह्मण वहाँ पर पूजित थे। उसके बाद त्रेता युग जब आया तो वहाँ पर क्षत्रिय युग आया, क्षत्रियों को महत्व दिया गया। क्षत्रिय युग जो आया तो उसमें फिर जैसे युद्ध हुए या फिर शासन व्यवस्थाएं हुई, नीतियाँ हुई, तो इस प्रकार से वो जो विशेष एक ओरा बनता है युग का या समय का, या यूँ कह लो कि एक व्यक्ति विशेष का, तो उसी आधार पर वो समय चक्र का भी ओरा बनता गया और वहाँ पर क्षत्रियों का युग शुरू हुआ। तो क्षत्रिय युग माना जाता है त्रेता युग को मूल रूप से। और उसी युग में हम देखते हैं कि राजा दशरथ हुए या उनसे पहले जो हुए और उनके बाद भी जो हुए, तो वो क्षत्रिय कुल का ही उसमें बखान हुआ, गुणगान हुआ, और वो युद्ध कौशल और इस प्रकार से सब कुछ वहाँ पर वो हमारे सामने वो सारा विस्तृत विवरण है। इसके बाद द्वापर युग जब आया तो वो क्षत्रिय युग भी समाप्त हुआ। द्वापर युग जब आया तो क्षत्रिय युग भी एक स्वर्णिम काल या स्वर्ण युग हम कह सकते हैं कि वो एक शासन व्यवस्था को लेकर के या वहाँ पर कोई द्वेष भावना या फिर इस प्रकार से कुछ वहाँ पर कि कितने ही क्षत्रिय राजाओं के शासन हुए अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वे कभी आपस में कोई बड़ा युद्ध या इस प्रकार से कुछ नहीं करते थे, क्योंकि हमें कभी भी इस प्रकार से कोई सुनने को नहीं मिला। और जब हम देखते हैं कि रामायण काल जब आया तो वो जब रावण का काल आया तो रावण ने भी किसी राजा विशेष के साथ युद्ध नहीं किया था। वो एक विशेष प्रजाति थी, तो मलेच्छ प्रजाति जिसको आज हम मलेच्छ कहते हैं, तो वो उसी प्रजाति का अंश था और वहीं से वो प्रारंभ होता है।
तो वो एक विशेष होता है जो मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार करता है और वो अपने को वर्चस्व काम करने के लिए आगे रखने का प्रयास करता है। तो वही तब भी चल रहा था, वही द्वापर युग में भी चला, वही आज चल रहा है। तो क्षत्रिय युग में उन क्षत्रियों ने उन विशेष प्रजातियों से युद्ध किया। द्वापर युग जब आया तो द्वापर युग में भी क्षत्रियों ने उनसे युद्ध किया, और जो अधिकतर जो मानसिकता जो आई, जिन्होंने युद्ध करवाया महाभारत का, वो भी उसी क्षेत्रफल विशेष से ही, जैसे शकुनी को हम अगर बात करें तो गांधारी जब आई तो वो उसी क्षेत्रफल से आई जहाँ के आज मलेच्छ प्रवृत्ति है। मलेच्छों का वो जो प्रादुर्भाव जहाँ होता है तो वो गांधारी वो उधर ही, हम भारत के पश्चिमी हिस्से को अगर हम देखें, गुजरात से ऊपर चले जाए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो उस ईरान, इराक, तो वो वहीं से गांधार वगैरह जो है वो उधर से ही जुड़ा हुआ, वहीं से रामायण काल में भी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे कि शूर्पणखा की अगर हम बात करें तो शूर्पणखा भी वो उसी क्षेत्र से जुड़ी थी, हालांकि वो रावण की बहन थी, लेकिन उसका जब विवाह हुआ था तो उसका विवाह भी उसी क्षेत्र में हुआ था जहाँ से आज मलेच्छ आते हैं, और उसके पति का नाम था विद्युत जीवा, जिसके साथ शूर्पणखा का विवाह हुआ था, और वो भी उसी क्षेत्र, उसी प्रदेश या हम ईरान, इराक या अफ़गानिस्तान या उस क्षेत्र का वो निवासी था, तो वहीं से वो आता था। तो वो प्रवृत्तियाँ सारी वहाँ से आती गई, और आज भी जब आ रही है तो भारत पर जो आक्रमण हुए उधर से ही हुए, आज भी हो रहे हैं। तो उसी प्रवृत्ति ने अब यहाँ, हालांकि उन्होंने यहाँ स्थायी निवास कर लिया है, तो अब ये इसका भी अंत निश्चित है, क्योंकि हम आज बेशक कितने भी अपने आप को सुरक्षित मान ले, लेकिन वो हमको एक दिन वो हमारा वो अंत होना ही है, क्योंकि उन्होंने अब यहाँ पर स्थायी निवास कर लिया है। तो ये द्वापर युग में भी चला, और द्वापर युग में भी वही जो प्रवृत्तियाँ आई तो वो उसी स्थान से आती गई, और उन्होंने यहाँ पर वो आतंक मचाना शुरू किया, और महाभारत युद्ध हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तो कृष्ण ने द्वारिका नगरी जब विशेष स्थान पर बसाई तो उसका प्रयोजन भी यही था कि जितना संभव हो सके हमें उन शक्तियों को उसी तरफ रोक के रखना है, टालना है, और उन शक्तियों को उधर खदेड़ के रखना है। तो उन्होंने जो द्वारका नगरी की स्थापना की थी उसका उद्देश्य भी यही रहा उनका मूल रूप से। हालांकि ये कहते हैं कि उन्होंने जो है समुद्र के भीतर उस नगरी की स्थापना की थी, तो वो क्या था वो विषय अलग है, लेकिन वो एक कुश स्थान बोला जाता है। तो कुश स्थान पर नगरी की स्थापना की थी, और वो पहले समुद्र के ऊपर था वो स्थान, बाद में वो नीचे बैठ गया और वो रसातल में चला गया, यानी कि वो भूतल समुद्र में समा गया वो स्थान। तो वो उस स्थान पर द्वारका नगरी की स्थापना करने का उद्देश्य भी कृष्ण का यही था कि उन्होंने एक प्रकार से उस स्थान को उधर खदेड़ के रखने का एक कार्य करने का प्रयास किया था, उस विचारधारा को या उस प्रवृत्ति को उसी स्थान पर रोके रखने का कार्य किया था कि जितना संभव हो हम उसको रोक कर रखें। लेकिन वो फिर बाद में कृष्ण के जाने के बाद वहाँ से जब उनके जो प्रपौत्र थे वो वापस जब यहाँ पर उनको बुला लिया गया द्वारका में, वो मथुरा में फिर से आकर बस गए, तो पांडवों के द्वारा वहाँ दोबारा से फिर मथुरा नगरी बसाएगी, तो उसके बाद फिर वहाँ से प्रवेश होने लगे उनके, और फिर आधुनिक युग आते आते ये हुआ। तो इसके बाद अगर हम देखें तो कली काल में अगर अभी आप हैं तो अब हमने देखा कि ब्राह्मणों का युग भी हुआ, क्षत्रियों का युग भी हुआ, और फिर ये कोई विशेष वैश्य द्वापर युग में हम देखें कि वैश्य युग आया। वैश्य यानी कि व्यापार का युग आया। तो हर कोई व्यापार के तरीके से सोचता था, व्यापार करने का प्रयास करता था। तो व्यापार, इसमें क्षत्रियों से व्यापार की तरफ हम आए तो कृष्ण ने जितना प्रयास किया रोकने का वो नहीं रोक पाए, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि व्यापार फिर व्यापारियों का उदय हुआ, तो एक नई प्रजाति या एक नया उदय हुआ जो वो तो व्यापार। तो उस व्यापार ने किसी न किसी प्रकार से
आमंत्रित किया उन लोगों को। यहाँ से व्यापार के लिए जब लोग उधर गए, उधर से इधर आए, तो वो विचारों का आदान प्रदान फिर वो प्रारंभ हो गया। क्योंकि द्वापर युग समाप्त होने के बाद काफ़ी समय तक तो युद्ध नहीं हुए, करीब 1000-1200 वर्ष तक तो युद्ध कोई भी नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब व्यापार होता गया, जब पश्चिमी दिशा की तरफ भारत का, तो उसके बाद जब व्यापार शुरू हुआ तो वहाँ से वो प्रवृत्ति फिर से पनपने लगी, फिर से आने लगी। तो वो फिर धीरे धीरे आधुनिक युग आया। तो द्वापर युग हम देखते हैं कि द्वापर युग के अंत में व्यापार भी चरम पर था। जिस प्रकार से युद्ध हुए, वो तो महाभारत युद्ध से पहले व्यापार भी बहुत अधिक चलता था। ऐसा नहीं हम सिर्फ महाभारत युद्ध में देखते हैं या फिर वहाँ से वो राजा आया युद्ध करने वो आया, तो इसमें और भी कई घटनाएं घटित होती। ये साधारण जीवन में व्यक्ति यदि सिर्फ हम ये देखें कि भोजन करता है और सो जाता है तो इतना नहीं होता है। हर एक चीज़ उसके आसपास की घटित घटनाएँ जो होती है, उसी प्रकार से व्यापार भी चलता रहा। तो हम देखते हैं कि द्वारका नगरी जो विलुप्त हुई समुद्र में, उसमें से जो अवशेष निकलते हैं उसमें व्यापार से जुड़े हुए कई रहस्य निकलते हैं। तो वो व्यापार वहाँ से चलता रहता था। तो वो ये वैश्य युग यानी कि व्यापार का युग रहा और व्यापारियों का युग रहा, वो द्वापर युग। उसके बाद जब आधुनिक युग आया, यानी कि हम वर्तमान युग की बात करें, कलिकाल की, कलयुग की, तो ये ना ब्राह्मणों का युग है, न क्षत्रिय युग है और न ही वैश्य लोगों का युग है। ये युग इस समय एक मूल रूप से अगर हम देखें तो ये शूद्र लोगों का युग है। यानी कि यहाँ पर शासक जो है शूद्र होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ये उनके अधीन रहेंगे। यानी कि जो वैश्य होगा वो भी अधीन रहेगा, ब्राह्मण भी अधीन रहेगा और क्षत्रिय भी अधीन रहेगा। तो हम देखते हैं कि शक्तियाँ, चाहे आपके पास आपके अधीन कितनी भी शक्तियाँ, आप कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, एक क्षत्रिय वो शूद्र के अधीन ही रहेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यापारी कितना बड़ा व्यापारी हो, कितनी भी दौलत जमा कर ले, लेकिन वो एक शूद्र के शासक के अधीन रहेगा। और इसी प्रकार से एक ब्राह्मण कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वो भी रहेगा तो उसी शासक के अधीन जो शूद्र है। यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, जिसको व्यापार का तरीका नहीं पता, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसको व्यापार का तरीका नहीं पता, वो ही शासक रहेगा और वही शासन करेगा और वही अपना वर्चस्व कायम रखेगा। तो आज की परिस्थितियां हम वही देख रहे हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हुई थी। तो ये पुराण हमारे ये बताते हैं कि कली काल में शूद्र युग है। कली काल, वर्तमान का जो काल है वो शूद्र का युग है और इसमें राजा शासक शूद्र रहेगा, शूद्र कहलाएगा या शूद्र रहेगा। यानी कि वो जो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र जो चार हमारे बताए गए हैं, तो उन चारों में सबसे जो छोटा कहा जाता है वो शूद्र, और वही शासक रहता है। और वो फिर जब शासन करेगा तो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा दुर्व्यवहार करेगा, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा उस शासक के ऊपर कि वो कैसा किसके साथ व्यवहार करेगा। वो अपनापन भी नहीं देखेगा, पराया भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको एक आम प्रजाजन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा। वो सिर्फ मूर्खताओं पर ही शासन करेगा, क्योंकि उसके पास वेदों का, पुराणों का अध्ययन नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास धन दौलत के भी कमाने का ज्ञान भी नहीं है। वो इसी आधार पर वो शासन करेगा कि वो सबको अपनी मुट्ठी में किस प्रकार से कायम रख सके। ये कहा गया है हमारे पुराणों में, और ये आज ही नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले भी कहा जा चुका है, और ये इसी प्रकार से चलता है। और जब फिर से कलयुग समाप्त होगा और फिर सतयुग फिर आएगा, ये मतलब ये फिर से जब परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन, तो उसके बाद फिर से एक वैदिक युग आएगा, वेदों का युग आएगा, और वहाँ से फिर वेद आगे बढ़ेंगे और फिर वेदों का अध्ययन शुरू होगा। तो अभी हम कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी हम व्यापार कर ले और कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले हम,
तो आप फिर भी उनसे आगे नहीं निकल सकते या उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम साक्षात उदाहरण हमारे आसपास देख रहे हैं कि जो भी शासक है, जो भी हमारे अपने गली मोहल्ले का कोई भी यदि छुटभैया नेता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का कोई भी, तो वो आप उसके ज्ञान की तुलना, ज्ञान की उसकी परख आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। हम वर्तमान के कितने भी संगठनों की बात कर लें, हिंदूवादी हो या अन्य धर्मी हो या कोई भी, तो वो उसको इससे कोई अभिप्राय नहीं है कि आप कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी शक्ति रखते हैं। आपको उसके आगे नतमस्तक रहना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो पहले जब क्षत्रिय युग था, त्रेता युग, तो उसमें क्षत्रिय के आगे सब कुछ नतमस्तक रहते थे, ब्राह्मण के आगे नतमस्तक रहते थे, और शूद्र के आगे आज हम नतमस्तक रहते हैं। वही हमारे सामने आज का युग है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और आज का मेरा विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।